नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल की सीआईए 1 शाखा में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ी और 2 हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले जो करनाल में ही सेक्टर 8 में जो सिंगला परिवार पर गोलियां चलाई गई थी, जो सिंगला सुभाष सिंगला, उनके घर पर सुबह 6:30 बजे 4 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया था और 14 राउंड फायरिंग की गई थी। और जो आप देख सकते हैं कि करनाल सीआईए में इस समय मौजूद है, जहां पर 2 देसी पिस्टल जो बरामद की गई और गाड़ी जो ब्लैक कलर की i20 गाड़ी बरामद की गई है, जो जिसमें वो बदमाश आए थे और उन्होंने घर पर फायरिंग की थी। हालांकि महिला के द्वारा जब बाहर का दरवाजा खोला गया तो उस पर हमला किया गया था। और आप देख सकते हैं कि जो सीआईए 1 की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इस मामले को ट्रेस किया गया है और जो 2 पिस्टल इनसे बरामद की गई है और सीआईए की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और जो 2 पिस्टल इनसे बरामद की गई। हालांकि हम आपको बता दें कि आईजी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 हथियारबंद बदमाश आते हैं और सुबह 6:32 पर सुभाष सिंगला परिवार पर हमला बोल देते हैं। उनकी गाड़ियों में कई गोलियां मारते हैं और जिसके बाद घर की दीवार पर भी कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं और उनको जाते जाते धमकी देकर जाते हैं। जिसके बाद करनाल पुलिस ने गाड़ी और हथियारों को बरामद कर लिया और जो करनाल पुलिस की सीआईए टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, क्योंकि किस तरह से जो हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा और जो 3 आरोपी इसमें फिलहाल पकड़ लिए गए और पूरा मामला क्या है उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। जो है मामले और इस समय बड़ी खबर आप इस समय देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी शाखा से देख रहे हैं और हम जो सीआईए 1 के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेक्टर 8 में सुभाष सिंगला के परिवार पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 14 से 15 राउंड उनकी परिवार पर फायरिंग किए गए थे। हालांकि उनकी महिला बाहर आई तो फायरिंग की गई थी और उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी, परिवार पर हमला किया गया था। और जो इस समय करनाल इंचार्ज है जो सीआईए 1 के हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे, कब ये मामला हुआ था, क्या किन लोगों को आपने पकड़ा है? देखिए, 4 तारीख का इंसिडेंस है। सेक्टर 8 स्थित एक सुभाष सिंगला, जिनका राइस मिल का निस्टिंग में काम है, सुबह करीब 6:30 बजे के लगभग उनके घर पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई थी। करीब 15-16 राउंड फायर किए गए थे और उसके बाद मौका से वो आदमी फरार हो गए थे फायरिंग करने वाले, जिस संबंध में सेक्टर 9 चौकी में FIR नंबर 5 हमारी दर्ज की गई थी, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीआईए को हैंड ओवर की गई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब पर आज 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे वारदात में प्रयुक्त गाड़ी और वेपन हमने बरामद कर लिए हैं। इनिशियली पूछताछ पे कुछ लेन देन का मामला है, जिसका डिटेल में इंटेरोगेशन के लिए हम रिमांड लिया जाएगा कल इनका और डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी। तो आज ही पकड़ा था सर? आज करीब 2:30 बजे नमस्ते चौक से हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। फर्दर इनका रिमांड लिया जाएगा। मकसद मारना था या डराना था या क्या था? वो इंटेरोगेशन ताबड़तोड़ इनडिस्क्रिमिनेट ऊपर फायरिंग की गई थी, जब 300 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था इसमें। फिलहाल परिवार का कहना था कि 4 लोग मौजूद थे इसमें। नहीं, चलो उस टाइम हड़बड़ाहट कुछ रहती है, लेकिन अब फिलहाल इसमें 3 आदमी का रोल सामने आया, जिनको आज हमने गिरफ्तार किया। तो इनका कोई जानकारी थे, जानते थे इनको पहले? इनका कुछ डिस्प्यूट था पैसों का, जो तो प्रीलिमिनरी पूछताछ में जो बात है, इनका पैसे का कोई डिस्प्यूट था, जिसकी डिटेल में इंटेरोगेशन के लिए इनका रिमांड हासिल करके पूछताछ की। तो ये गाड़ी यही प्रयोग की गई थी? हाँ, गाड़ी ये जो आपको बाहर देखिए, गाड़ी प्रयोग की पहले से कोई मामला कुछ है कोई? हाँ, इसमें एक युवक है प्रदीप, उसके खिलाफ काफी लूट, हत्या, डकैती का सोनीपत और रोहतक में काफी FIR दर्ज है। तो रहने वाले सोनीपत के हैं? इसमें एक 2 बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और एक रोहतक का रहने वाला है। मेन आप क्रिमिनल बता रहे हो, वो उसका कोई लेना देना है? नहीं, प्रदीप तो इनके साथ इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं उनके साथ। तो हमारे साथ मौजूद थे सीआईए 1 के इंचार्ज दीपेंद्र राणा। उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 लोगों को पकड़ा गया। प्राइमरी पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके साथ पहले लेन देन का मामला था। हम आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 8 में सुभाष सिंगला परिवार पर किस तरह से हमला बोला गया था और उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके हवाले से 2 पिस्टल बरामद किए गए और गाड़ी बरामद की गई। हम आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। सीआईए 1 शाखा से देख रहे थे, जहां पर किस तरह से जो करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, क्योंकि किस तरह से जो सुभाष सिंगला सेक्टर 8 के निवासी पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। सुबह 6:32 पर उनके घर पर 3 हथियारबंद बदमाश आए थे और काले रंग की गाड़ी में आकर उन्होंने उनके घर की बेल बजाई। जैसे ही महिला बाहर आई तो उन पर फायरिंग कर दी गई और जिसके बाद करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली। और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी उसमें यूज की गई थी, जो गाड़ी HR05BD5183 i20 गाड़ी
जो पहले भी परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया था कि किस तरह से ब्लैक कलर की गाड़ी में जो बदमाश आए थे और उन्होंने उनके परिवार पर हमला किया था, उनके घर पर हमला किया था, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई थी, 15 से 16 राउंड फायरिंग की गई थी। और तो आज जो करनाल पुलिस की सीआईए वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें करनाल पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक प्रदीप नाम का व्यक्ति है, जिस पर पहले भी कई फिरौती और इस तरह के जो कई मामले जो फिलहाल दर्ज है। और अब आज की वो प्राइमरी पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि उन्होंने काल लेन देन का मामला था, जिस वजह से उन्होंने उनके परिवार पर हमला किया और उनकी गाड़ियों पर गोलियां चलाई थी, उनके घर पर गोलियां चलाई थी। तो हालांकि अब जो रिमांड लिया जाएगा, कोर्ट में पेश कर कल उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी और पूरी जानकारी उनसे ली जाएगी कि उन्होंने उन पर हमला क्यों किया था। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।